बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, मैं हूँ आपका एस्ट्रोलॉजर सैदुल हसन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे। तो डेली हॉरोस्कोप के हवाले से आपके पास हाजिर हुआ हूँ। डेली हॉरोस्कोप में आज बरोज़ हफ्ता है और हफ्ते का हाकिम सियारा ज़ोहल सैटर्न, और अगर हम हिंदी में बात करें तो इसको हम शनि बोलते हैं। तो आज के सदक़ात की बात करते हैं। आज के दिन हमें कोई भी ब्लैक रंग की चीज़ों के सदक़ात करने चाहिए। और आज के दिन से बिलु सफ़ायर जेमस्टोन मनसूब पत्थर है, लेकिन जेमस्टोन कभी भी अपने एस्ट्रोलॉजर से रेकमेंड किए बगैर हमने यूज़ नहीं करना होता। तो सैटर्न पर थोड़ी सी बात करते हैं। सैटर्न हमारे आसमानी कौंसल का एक नहायत ही सुस्त रफ्तार सियारा है। सैटर्न एक हाउस में 2.5 साल क़याम करता है। और सैटर्न को अगर हम काल पुरुष कुंडली से देखें तो सैटर्न के पास 2 हाउसेज हैं। सैटर्न 10th हाउस का लॉर्ड है और सैटर्न 11th हाउस का लॉर्ड है। मीन्स के एक्वेरियस का रूलर सैटर्न है और कैप्रिकॉर्न का रूलर सैटर्न ही है। तो सैटर्न जब अपने उच्च में होता है तो 7वें घर में सैटर्न अपने शरफ में होता है। मीन्स के लिब्रा साइन में सैटर्न अपने शरफ में होता है। और उसके बिल्कुल सामने अगर हम देखें तो फर्स्ट हाउस में सैटर्न अपने हबूद में होता है। मीन्स के एरिस साइन में सैटर्न अपने हबूद में होता है। तो सैटर्न चूँकि हमारे आसमानी कौंसल का एक नहायत ही सुस्त रफ्तार से आ रहा है, और इसी तरह से सैटर्न हमारे आसमानी कौंसल का एक नहायत ही जस्टिस करने वाला प्लैनेट है। तो जिसको हमारे आसमानी कौंसल में अगर हम देखें तो इसको जज का दर्जा हासिल है कि जज बहुत ज़्यादा इंसाफ करने वाला प्लैनेट है। और जैसे हमने बिफोर 35 एज कर्म किए होते हैं, उसके अगेंस्ट हमें आफ्टर 35 एज वैसे ही रिजल्ट्स भी देखने को मिलते हैं। तो सैटर्न की वजह से ये हमें रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं। तो सैटर्न जस्टिस करता है जी, जैसे कि जज का काम होता है कि जज ने बिल्कुल इंसाफ करना होता है। तो जज ने ये नहीं देखना होता कि आप उसके कोई रिलेटिव हैं या आपके कोई अजीज़ वक़ारब हैं, दोस्त हैं उसके। तो जज ने तो देखना होता है कि अगर आपने कोई जुर्म किया है तो उसकी सज़ा आपको डेफिनेटली मिलकर ही रहेगी, और इसी दुनिया में भी मिलकर रहती है इसकी सज़ा। और सैटर्न देखिए जिस हाउस में बैठता है वो हाउस हमारी सारी ज़िंदगी का एक कर्म बन जाता है। तो सैटर्न की बेसिकली 3 नज़रात होती हैं। सैटर्न जिस हाउस में बैठता है वहाँ से सबसे पहले 3रे घर को देखता है, उसके बाद 7वें घर को, उसके बाद 10वें घर को देखता है। तो ये स्पेशल एस्पेक्ट हैं सैटर्न के पास, 3रा और 10वां एस्पेक्ट। चूँकि 7th एस्पेक्ट हर प्लैनेट के पास ही होता है। तो सैटर्न जिस हाउस में बैठता है उसको तो अच्छा करता है, लेकिन जिस हाउस को देख लेता है उस हाउस की चीज़ों के रिगार्डिंग हमें काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ती है, हमें रुकावटों का सामना करना पड़ता है। और इसी तरह से हमें सैटर्न जी हमारे आसमानी कौंसल का एक नहायत ही जस्टिस करने वाला प्लैनेट है। सैटर्न से ही हमने 7.5 भी देखनी होती है। और मैं आपको ये भी बता दूं, चूँकि सैटर्न पर बात आज हो रही है तो सैटर्न के से ही 7.5 होती है। तो जिनका भी मून साइन इस वक्त कैप्रिकॉर्न है, जिनका मून साइन एक्वेरियस है, जिनका मून साइन पाइसिस है, तो उनकी 7.5 बिल्कुल इस वक्त चल रही है। तो कैप्रिकॉर्न के ऑलमोस्ट 3 से 3.5 आखिरी 2.5 साल बाकी हैं, और एक्वेरियस के आखिरी 5 साल चल रहे हैं। और इसी तरह से पाइसिस के अभी 17 जनवरी से 7.5 साल का टेनोर स्टार्ट हुआ है। जिनका भी मून साइन है वैदिक एस्ट्रोलॉजी से ये 7.5 होती है। तो 7.5 में कोशिश करनी चाहिए कि हमें सफ़ेद चीज़ों के सदक़ात दें मंडे वाले दिन, और सैटरडे वाले दिन हमें कोशिश करनी चाहिए कि कोई भी ब्लैक रंग की चीज़ का सदका ज़रूर करें। तो आज भी हमें ब्लैक रंग की चीज़ का सदका ये हर ज़ोडिक साइन के लिए ही होता है सैटरडे वाले दिन। तो डिले के बगैर जी अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। और अगर आप अपना बर्थ चार्ट बनवाना चाहते हैं तो मेरा व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर मौजूद है 0300770343। इस नंबर पर आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं जी सैटर्न की प्लेसमेंट कौन से हाउस में है। देखिए अगर हम काल पुरुष कुंडली से देखें तो सैटर्न आज आपको 11th हाउस में देखने को मिलेगा। इसके एक्वेरियस साइन में अपने ही घर में सैटर्न आपको देखने को मिलेगा। और सैटर्न इस वक्त रेट्रोग्रेड भी है। और एरिस से स्टार्ट करते हैं। सैटर्न आपके 10वें और 11वें घर का मालिक है, और सैटर्न आपके आज 11वें घर में ही प्लेस है। तो देखिए आज दोस्तों से वाबस्ता तो फुलफिल होंगी, आपकी डिज़ायर फुलफिल होंगी।
इनकम के सोर्स आपके राइज होंगे, बड़े बहन भाइयों से आपके रिलेशन में बेहतरी आएगी, गवर्नमेंट से रुके हुए काम भी बिला ताख़ीर होंगे। लेकिन आज आपको कुछ बच्चों के वाले से स्ट्रगल करना पड़ सकती है, कुछ आपकी स्ट्रगल करना पड़ सकती है। अगर आप स्टॉक एक्सचेंज में काम करते हैं, कोई क्रिप्टो करेंसी में करते हैं, उसमें स्ट्रगल आपको बेपना करना पड़ सकती है। आज आपको हर्डल्स रहेंगी बच्चों के हवाले से, और महबूब से भी आज आपको हर्डल्स का सामना करना पड़ सकता है, और क्रिएटिविटी में भी आज आपको हर्डल्स का सामना करना पड़ेगा। अब हम बात करेंगे टॉरस बुल्जिस और के 10th हाउस में प्लेसमेंट है, सेटल लॉर्ड बनता है आपके 9th और 10th हाउस का। देखें, अगर आपके पास जॉब नहीं है तो जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ऑलरेडी जॉब में है तो आज आपकी प्रमोशन भी होगी, सीनियर से आपके रिलेशन बेहतर होंगे और कोलीग से भी आपके रिलेशन बेहतर होंगे। लेकिन आज आपके मदर के साथ आपके रिलेशन ख़राब हो सकते हैं, आपकी फैमिली एनवायरनमेंट ख़राब हो सकता है, आपका मेंटल पीस डिस्टर्ब रहेगा। घर गाड़ी का लेन देन बिल्कुल ना करें, रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट ना करें, अदरवाइज आज आपको हर्डल्स का सामना करना पड़ेगा। अब हम बात करेंगे जेमिनी पूरी 14 के 9th हाउस में प्लेसमेंट है, सेटल लॉर्ड बनता है आपके 8th और 9th हाउस का। देखिए, किस्मत आज आपके साथ है, आपकी रूहानियत आज आपकी तबीयत में रहेगी, फादर से आपके रिलेशन बेहतर होंगे। हायर लर्निंग के लिए अब्रॉड जाना चाहते हैं तो अप्लाई कर सकते हैं, उम्रा के लिए जाना चाहते हैं तो भी अप्लाई कर सकते हैं। शॉर्ट ट्रैवल्स में हर्डल्स रहेंगी, आपको सोशलाइजिंग में हर्डल्स रहेंगी, बैंकिंग सेक्टर में आज आपको कामों में रुकावट नज़र आ रही है, और छोटे बहन भाइयों से भी आज आपके रिलेशन ख़राब हो सकते हैं। अब बात करेंगे कैंसर की, बात करते हैं बुर्ज सरतान के 8th हाउस में सैटर्न की प्लेसमेंट है, सैटर्न लॉर्ड बनता है आपके 7th और 8th हाउस का। देखिए, आज आपकी हेल्थ ख़राब हो सकती है, आपकी वेल्थ ख़राब हो सकती है, किसी को पैसा उधार ना दें, स्पाउस से रिलेशन ख़राब हो सकते हैं, इन लॉ से भी रिलेशन ख़राब हो सकते हैं, फैमिली इन्वायरमेंट भी कुछ अच्छा नहीं है। आउटिंग पर जाएंगे फैमिली के साथ, लेकिन आउटिंग पर जाएं ड्राइविंग भी केयरफुली करें, खाना खाएं तो ओवर ईटिंग से भी अवॉइड करें, और आज आपके पास कहीं ना कहीं से आपकी वेल्थ ख़राब हो सकती है और आपकी हेल्थ भी ख़राब हो सकती है, और आज आपको चाहिए कि ब्लैक रंग की चीज़ का सदका ज़रूर करें। अब हम बात करेंगे लियो बुर्ज असद के 7th हाउस में प्लेसमेंट है, सेटल लॉर्ड बनता है आपके 6th और 7th हाउस का। स्पाउस से रिलेशन बेहतर होंगे, बिजनेस पार्टनर से रिलेशन में बेहतरी आएगी, शादी के हवाले से कोई आज आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी, जॉब और कैरियर के लिए दिन अच्छा है, पब्लिक से रिलेशन बेहतर होंगे। लेकिन आज आपको हेल्थ के इश्यूज हो सकते हैं, अब लोग आपको क्रिटिसाइज़ करेंगे, हैवी एक्सरसाइज करने से अवॉइड करें, लोगों के साथ मेल मिलाप से आज आपको अवॉइड करना चाहिए। अब हम बात करेंगे वर्गों की बुर्ज सुमला के 6th हाउस में प्लेसमेंट है, सेटल लॉर्ड बनता है आपके 5th और 6th हाउस का। देखिए, डेली वर्क आज आपका अच्छा रहेगा, और अगर आप एज ए लॉयर हैं, डॉक्टर हैं, तो आपके लिए दिन बहुत ही अच्छा गुजरने वाला है, बिजी दिन गुजरेगा। और आज आपको कहीं ना कहीं हेल्थ के भी इश्यूज हो सकते हैं, आपके स्पाउस की भी हेल्थ ख़राब हो सकती है। आज आपको हायर एजुकेशन के लिए अब्रॉड जाना चाहते हैं तो अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आज आपके नींद के इश्यूज मज़ीद एक्सटेंड होंगे, मेंटल पीस डिस्टर्ब रहेगा, कुछ साइकोलॉजिकल इश्यूज में भी आज आपका दिन गुजर सकता है, और आज आपको एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा आपके होने वाले हैं। अब हम बात करेंगे लिब्रा बुर्ज मीज़ान के 5th हाउस में प्लेसमेंट है, सेटल लॉर्ड बनता है आपके 4th और 5th हाउस का। क्रिएटिविटी बहुत अच्छी रहेगी, बच्चों से रिलेशन बेहतर होंगे, महबूब से मुलाकात होगी, लॉटरी लग सकती है, स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्रिप्टो करेंसी में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन बड़े बहन भाइयों से रिलेशन ख़राब होंगे, दोस्तों से आपके रिलेशन ख़राब होंगे, और गवर्नमेंट से भी आज आपके रिलेशन ख़राब हो सकते हैं, और आज आपको आपके वर्क प्लेस पर कामों में ताख़ीर का सामना करना पड़ेगा। अब हम बात करेंगे स्कॉर्पियो बुर्ज अकरब के 4th हाउस में प्लेसमेंट है, सेटल लॉर्ड बनता है आपके 3rd और 4th हाउस का। घर का माहौल अच्छा रहेगा, मदर से रिलेशन बेहतर होंगे, मदर की हेल्थ बेहतर हो जाएगी, प्रॉपर्टी घर गाड़ी का लेन देन कर सकते हैं, रियल एस्टेट में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, मेंटल पीस भी आज आपका काफ़ी ज़्यादा बेहतर रहेगा। और लेकिन जॉब में हर्डल्स रहेंगी, जॉब के लिए अप्लाई करेंगे, हो सकता है आपको गुड न्यूज़ सुनने को ना मिले, सीनियर से आपके रिलेशन ख़राब हो सकते हैं, आपके कोलीग से आपके रिलेशन ख़राब हो सकते हैं। आज आपको जॉब और कैरियर में बहुत ज़्यादा ध्यान से रहना, जॉब को स्विच ऑफ करने के लिए आज आपको बिल्कुल सोचना भी नहीं है। अब हम बात करेंगे सेजिटेरियस बुर्ज कॉस के 3rd हाउस में प्लेसमेंट है, सेटल लॉर्ड बनता है आपके 2nd और 3rd हाउस का। सोशलाइजिंग से बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, मेहनत आज आपको बहुत ज़्यादा करना पड़ेगी, शॉर्ट ट्रैवल से फ़ायदा होगा, जितनी मेहनत करेंगे उतना फ़ायदा होगा। यूट्यूब पे, फेसबुक पे आप बैंकिंग सेक्टर से हैं, या आप मोबाइल शॉप है आपकी, कंप्यूटर का कोई ऐसा बिजनेस आईटी से रिलेट करते हैं, तो आज आपकी मेहनत तो बढ़ेगी, लेकिन आज आपको मेहनत का सिला भरपूर मिलेगा। लेकिन फादर से रिलेशन ख़राब होंगे, फादर की हेल्थ ख़राब हो सकती है। हायर एजुकेशन के लिए, अब्रॉड के लिए भी अप्लाई ना करें,
और उम्रा के लिए भी अप्लाई ना करें, आपके पैसे डूब सकते हैं, आपको हर्डल्स रहेंगी आपके लर्निंग के हवाले से, और आज आपकी कुछ ना कुछ रूहानियत और मज़हब से दूरी रहेगी। अब हम बात करेंगे सेजिटेरियस की, और जो कॉज के आज आपके सेकंड हाउस में प्लेसमेंट है। तो सॉरी जी, हम बात कर रहे थे जी कैप्रिकॉर्न की बात कर रहे हैं, बुर्ज जद्दी के सेकंड हाउस में प्लेसमेंट है। तो सेटल लॉर्ड बनता है आपके फर्स्ट और सेकंड हाउस का। फैमिली इन्वायरमेंट अच्छा रहेगा, लिक्विड मनी आपके पास आएगी, और आज आपकी सेविंग भी कहीं ना कहीं होती हुई नज़र आ रही है। आउटिंग पर जाएंगे, मज़े मज़े के खाने खाएंगे और डिलीशियस फूड इंजॉय करेंगे, होटलिंग करेंगे। आउटिंग पर जाएं तो ड्राइविंग केयरफुली करें, खाना खाएं ओवर ईटिंग से अवॉइड करें। इन लॉस से रिलेशन ख़राब हो सकते हैं, आपको अनएक्सपेक्टेड लॉस भी हो सकता है कहीं ना कहीं। ड्राइविंग भी केयरफुली करें और ओवर ईटिंग से अवॉइड करें। आपको पुराने दोस्तों की वजह से नुकसान उठाना पड़ सकता है, कोई पुरानी इन्वेस्टमेंट भी आज आपकी मज़ीद डूब सकती है। अब बात करेंगे एक्वेरियस बुर्जदल के फर्स्ट हाउस में प्लेसमेंट है। सेटल लॉर्ड बनता है आपके 12th और फर्स्ट हाउस का। देखिए आज आपकी हेल्थ बेहतर हो जाएगी, मेंटल पीस भी आज आपका बेहतर रहेगा। अब्रॉड से आपको कहीं ना कहीं से पैसा ज़रूर आज आपको आएगा, नेम फेम आज आपका इंक्रीज होगा, लोगों में आज आपकी पर्सनैलिटी बहुत चार्मिंग रहेगी, ड्रेसिंग आज आपकी बहुत अच्छी रहेगी। लेकिन स्वभाव से हर्डल्स रहेंगी, आपके बिजनेस पार्टनर से हर्डल्स रहेंगी, आपको बिजनेस में हर्डल्स रहेंगी, अपने वर्क प्लेस पर भी हर्डल्स रहेंगी। और सपोज से स्पेशली आज आपको आर्गूमेंट करने से अवॉइड करना है, बच्चों से भी आर्गूमेंट करने से अवॉइड करें। अब बात करेंगे पाइसिस बुर्ज हूद के 12th हाउस पे प्लेसमेंट है। सेटल लॉर्ड बनता है आपके 12th और 11th हाउस का। देखिए आज एक्सपेंसेस आज आपके बहुत ज़्यादा होंगे, अपनी आपकी मर्ज़ी से होंगे। आउटिंग पर जा सकते हैं, मज़े मज़े के खाने खा सकते हैं आप, और इसके साथ आज आपके नींद के इश्यूज मज़ीद एक्सटेंड हो सकते हैं। कहीं ना कहीं आज आपको अब्रॉड के हवाले से अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। अगर आप ऑलरेडी अब्रॉड में हैं तो वहाँ पर आज आपका दिन बहुत ही अच्छा गुजरेगा। नींद के इश्यूज आज आपके मज़ीद एक्सटेंड हो गए, कोई साइकोलॉजिकल इश्यूज आज आपके साथ रह सकते हैं, और आज आपको कुछ डेली वर्क में हर्डल्स का सामना करना पड़ेगा। और लोन आज आपको लेना नहीं चाहिए, लोन पे करने की कोशिश करें, लिटिगेशन में फंस सकते हैं, एक्सीडेंट के भी चांस है, कोर्ट कचहरी भी आपको जाना पड़ सकता है, हॉस्पिटल भी आपको जाना पड़ सकता है। आपके स्पाउस से भी रिलेशन भी और आपके स्पाउस की हेल्थ भी मैटर ऑफ कंसर्न रहेगी। इसके साथ आज का दिन जो है वो आपको स्पेशली जो है वो लोन नहीं लेना, अदरवाइज आज आपको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स देखने को मिल सकती है। अगर आप एज ए लॉयर या डॉक्टर या एस्ट्रोलॉजर हैं तो देन दिन आपके लिए अच्छा गुजरेगा। तो मुझे इजाज़त दें, अपना ख्याल रखें, मुझे दुआ में याद रखें। अल्लाह।